As the President's bodyguard moves away in the direction of India Gate, the 21 gun salute still moving. यहाँ पर ध्वजारोहण के बाद 21 तोपों की सलामी हो चुकी है और अब औपचारिक तरीके से, औपचारिक रूप से परेड को इजाजत मिल गई है। अब हमें राजपथ पर वो परेड देखने को मिलेगी जिसका इंतजार किया जा रहा है। वो कदम ताल देखने को मिलेगी, कदम से कदम मिलाते हुए, कंधे से कंधा मिलता हुआ वो डिसिप्लिन, वो अनुशासन हमें आज अभी इस कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगा। और परेड का आवाहन जो है वो गणतंत्र दिवस पर वाद्य यंत्र प्रस्तुति के साथ शुरू होगा। यहाँ पर तमाम वो दर्शक मौजूद हैं कर्तव्य पथ के दोनों ओर। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति को, इस ध्वज को, ध्वजारोहण को 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सलामी ली है और अब परेड ओपन करने की इजाजत मांगी जा रही है। यह चक्र निरंतर गतिशीलता, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक होता है। चक्र के चारों ओर और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। रिबन गहरे रंग का, मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन, साहस और आशा का प्रतीक और नारंगी धारियां त्याग, बलिदान और राष्ट्र भक्ति का द्योतक। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उड़ान पायलट। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में फाइटर पायलट के रूप में 17 जून 2006 को कमीशन प्राप्त किया और वर्तमान में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में पदस्थापित और 1 फरवरी 2020 से अंतरिक्ष संस्थान इसरो में प्रतिनियुक्त हैं। वे एक युद्धक विमान दल, फाइटर कॉम्बैट लीडर, एक प्रायोगिक टेस्ट पायलट हैं और वे प्रतिष्ठित गगनयान प्रोग्राम के लिए चुने गए गगन यात्रियों में से एक थे। 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने निडरता और आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 20 दिनों की यात्रा के लिए आगे बढ़े, जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से भी अधिक समय के अंतराल के बाद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने। मिशन के दौरान आपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए कई जटिल प्रयोग किए, जो कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, मानव शरीर, मनोविज्ञान और अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले आधुनिकतम पदार्थों पर आधारित था। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी अत्यधिक चुनौतियों और खतरों के बावजूद आपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और पूरे मिशन के दौरान संयम बनाए रखा। आपने अंतरिक्ष के जोखिम से भरे प्रतिकूल वातावरण में अत्यधिक शारीरिक तनाव, विकिरण दुष्प्रभाव, मांसपेशियों की क्षति सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे, बदली शारीरिक अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करते हुए असाधारण साहस, असीम धैर्य और प्रशंसनीय मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला।
तमाम वीवीआईपी गैलरी जहां पर हमें केंद्रीय मंत्री दिखाई दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद हैं, नितिन नवीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बने वो वहां पर मौजूद हैं और शुभांशु शुक्ला को उनकी बहादुरी के लिए, उनके उस जज्बे के लिए देश सलाम हमेशा करेगा, जिस तरीके से वो तैयार हुए इस टफ एक्सपेरिमेंट के लिए। और अब ये कर्तव्य पथ की वो तस्वीरें, और जैसा कि मैंने कहा कि परेड का आह्वान हो चुका है। ये जो पीले रंग के साफे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गणतंत्र दिवस पर वाद्य यंत्र प्रस्तुति है। ये देखिए, मैंने अभी गृह मंत्री का जिक्र किया और वो दिखाई दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तमाम विशिष्ट मेहमान यहाँ पर इस समय इस परेड के गवाह बनने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं इस समय, और ये अटूट समर्पण जो है देश के लिए इन बहादुरों का, आज उसकी एक झलक हमें इस कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। ये देखिए, 2026 के इस गौरवमयी अवसर पर वाद्य यंत्रों की ये भव्य प्रस्तुति इस समय कर्तव्य पथ पर हमें देखने को मिल रही है। पीले रंग के बसंती रंग से सजे हुए ये वाद्य यंत्र देख लेते हैं। वंदे मातरम की धुन कर्तव्य पथ पर और आकाश में ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, ये एक बहुत खास, ये हर कोई देखना चाहता है हेलीकॉप्टर से ध्वज फॉर्मेशन जो होता है। से पहले भूल रहे, जी जी, तिरंगा जो होता है देश की जान होती है। तो जो परेड शुरू होती है, जल सेना बता दीजिए कि तीनों सेना के जो ध्वज है ये हेलीकॉप्टर ले आते हैं, उससे परेड शुरू होती है। ये जो ध्वज फॉर्मेशंस में आप देख रहे हैं, खास करके जो हमारे, और ये देश में ही निर्मित हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं जो इनको लेके उड़ रहे हैं, और उसके अंदर में सबसे पहले भारत की हमारी अपनी ध्वज है और पूरी सेनाओं की एक ज्वाइंट शक्ति को प्रदर्शित करता है। और इसके अंदर में क्योंकि ये पहले चलते हैं, ये लीड करते हैं, तो सबसे पहले समर्पण होती है अपने देश के लिए, अपने ध्वजों का, क्योंकि ध्वज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरदम ऊंचा रहना चाहिए, लहराता रहना चाहिए और ऊपर खड़ा ही रहना चाहिए, इसलिए इसको पहले दर्शाया जाता है एयर के थ्रू। एक सिंबॉलिक है। कमांडर इस समय हमारी टीवी स्क्रीन्स पर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल से इनको सम्मानित किया गया है जनरल सेना। और देखिए ये सलामी इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देते हुए। जी हाँ, देखिए दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग होते हैं और मेरे ख्याल से ये चौथी बार इसको लीड कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, चौथी बार है शायद इसको लीड कर रहे हैं, और ये एक सरमोनियल तरीके से पूरे के पूरे नेतृत्व को दिखाते हैं और ज्वाइंटनेस को, क्योंकि ये लीडर हैं, पूरे परेड के लीडर हैं, चाहे उसमें झांकियां हों, चाहे उसके अंदर में दस्ते हों, चाहे उसके अंदर पुलिस फोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्स, उसके ये लीडर माने जाते हैं।
और इसलिए उसको लीड करते हुए, और क्योंकि ये तो लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं और पूरे दिल्ली के एरिया के अंदर है, तो इनके जितनी भी आप देखते हैं बंदोबस्त है इनके नीचे होती है पूरी, मिनट टू मिनट एवरीथिंग ही कोऑर्डिनेट, किसको लाना है कैसे। इस बार बैटल एरे में आ रही है, बहुत नई चीज है, पहली बार होगा बैटल एरे। जैसे हम लड़ाई के फॉर्मेशन में कैसे जाते हैं, अब आप नहीं देखेंगे स्टैटिक फॉर्मेशन में, वो पूरे उस तरीके से आ रहे हैं जिसमें रेकी है, सर्वेलेंस है, स्ट्राइक फोर्सेस हैं, एयर पावर सपोर्टिंग, और उसी तरीके से कमांडर इस समय परेड उप कमांडर जो है वो सलामी देते हुए। चौबे साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देश की सैन्य शक्ति और मेरा ध्यान गया था इस समय आपके मुख्य अतिथि की ओर, जो कि आए हैं। ये हैं मिस उर्सुला वेंडरलैंड, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं। इस समय तो खैर परमवीर चक्र विजेता को दिखाया जा रहा है। नवराज ढिल्लो, मेजर जनरल नवराज ढिल्लो हैं इस समय टीवी स्क्रीन पर। योगेंद्र यादव जी, ये योगेंद्र यादव परमवीर चक्र विजेता। जी हाँ, इस समय अब ये काफिला आगे बढ़ चुका है। ये जैकलिफ के कैप्टन संजय कुमार, पीवीसी सूबेदार मेजर संजय कुमार हैं उनके पीछे। 13 जैकलिफ के जी। अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल सीए पिठावाला हैं। उसके बाद कर्नल डी श्री राम कुमार। जनरल